आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्यपुस्तक निर्धारित है, जिसमें संधि, समास और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। तो पूर्व कक्षा में हम लोग संधि प्रकरण के अंतर्गत अच संधि पढ़ चुके हैं। अच संधि हम लोग स्वर संधि को कहते हैं, इसलिए कि अच स्वर को कहते हैं। अचः स्वराः हलः व्यंजनानि, अच को स्वर कहा जाता है। तो अच संधि का पाठ पूरा हो चुका है। आज हम लोग हल संधि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज का पाठ हल संधि से प्रारंभ होता है। तो आज आप लोग ध्यान से देखें। हल संधि अर्थात व्यंजन संधि का पहला सूत्र स्तोह श्चुनाश्चुः सूत्र है। स्तोह श्चुनाश्चुः। स्तोह में दंत स और तू का षष्ठी का एक वचन का रूप है। तू का तोह, साधु का साधो जैसे होता है। तो स्तोह श्चुना, यहाँ भी तालब स और चू का मतलब चवर्ग होता है। तो दोनों मिलाकर श्चुना, यह तृतीया का एक वचन का रूप बना हुआ है। श्चुः, फिर तालब स और चूह माने चवर्ग, ये प्रथमा का एक वचन का रूप बना हुआ है। तो स्तोह श्चुनाश्चुः सूत्र का अर्थ हुआ दंत सकार और तवर्ग का तालब सकार और चवर्ग के साथ योग हो, तब दंत स के स्थान में तालब स और तवर्ग के स्थान में चवर्ग आदेश हो जाता है। ऐसा सूत्र का अर्थ है। इसलिए सूत्र का अर्थ करते हुए यहाँ ग्रंथकार कहते हैं सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गौ स्तः। अने सकार तवर्गयोः अने दंत सकार और तवर्ग का तालब सकार और चवर्ग का के साथ अगर योग हो, तब दंत सकार के स्थान में तालब सकार और तवर्ग के स्थान में चवर्ग आदेश हो जाता है। ऐसा समझना चाहिए। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि सब जगह सूत्र में बतलाते थे परे रहने पर। यहाँ भी कह सकते थे दंत स और तवर्ग के स्थान में तालब स और चवर्ग हो जाता है। क्रमशः तालब स और चवर्ग परे में हो तब, ऐसा कह सकते थे। किंतु ऐसा अर्थ न कह करके योग कहा गया है। योग का मतलब हो गया कि दंत सकार के स्थान में तालब सकार होगा। तालब सकार पूर्व में हो या पर में हो। अगर पूर्व में तालब स होता है और पर में दंत स होता है, वहाँ भी इस सूत्र से दंत सकार के स्थान में तालब सकार हो जाएगा। यही सूत्र का तात्पर्य है। योग का मतलब आगे हो या पीछे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों का एक साथ योग हो, एक साथ दोनों का समावेश हो। दंत सकार के बाद तालब स और तवर्ग के बाद चवर्ग, ऐसा न कह करके हम लोग उलट फेर भी कह सकते हैं। ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए आगे सूत्र 7 सूत्र उन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा
कि सात अर्थात तालब स के बाद अगर तवर्ग परे में हो तो वहाँ अच्युत्व नहीं हो, निषेध का सूत्र है। अगर परे की बात रहती तो वहाँ ऐसा नहीं कहते, क्योंकि विष्णु तालब स यानी तवर्ग से परे नहीं है, तवर्ग चवर्ग तालब स जो है तवर्ग से पहले है। तालब स जो है तवर्ग 20 न प्रस न। यहाँ अगर पर की बात रहती कि तालब स है परे में हो तब तवर्ग के स्थान में अच्युत्व होता है, तब तो यहाँ प्राप्ति नहीं था। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि परे नहीं है, योग होना चाहिए। पूर्व में तो है ना विष्णु, वहाँ पर भी प्राप्त है, इसलिए तालब सकार के बाद अगर तवर्ग आता हो तो वहाँ अच्युत्व नहीं हो, ऐसा आगे कहेंगे, कहना है सूत्रकार का। तो हम लोग ये समझ लें कि यहाँ परे और पूर्व से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है योग। योग से मतलब दंत सकार और तवर्ग से पहले भी तालब सकार और चवर्ग होगा तो वहाँ भी दंत सकार के स्थान में तालब सकार, तवर्ग के स्थान में चवर्ग होगा। और दंत स और तवर्ग के बाद भी तालब सकार और चवर्ग होगा, वहाँ भी होगा। इस सूत्र के अनुसार ऐसा समझना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे और स्पष्ट करेंगे। उदाहरण देते हुए कहते हैं रामस जोर सेते। रामस में दंत स है, सेते में तालब स है। यहाँ दंत सकार का तालब सकार के साथ योग है। परे भी कह सकते हैं, क्योंकि परे में तालब स है, संयोग से मिल गया है। तो दंत सकार के स्थान में तालब सकार हो जाएगा, चूँकि तालब सकार परे में है। तो क्या बन जाएगा, रामस जोर सेते थे, सेते है तो उसको रामस सेते, अर्थात दंत स के स्थान में भी तालब सकार हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं रामस जोर चिनोती। रामस में दंत स है, चिनोती में चवर्ग है। यहाँ दंत स का चवर्ग के साथ योग है, तो दंत स के स्थान में तालब स हो गया, तो रामस चिनोती बन गया। अगला उदाहरण देते हुए कहते हैं सात जोड़ चित। यहाँ तवर्ग का चवर्ग के साथ योग है, इसलिए तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो गया। तवर्ग में सत में त प्रथम है, इसलिए चवर्ग का भी प्रथम च हो जाता है, सचित। इस तरह से बहुत उदाहरण मिलेंगे। उसी तरह से पांचवा उदाहरण देते हुए कहते हैं, अगला उदाहरण देते हुए कहते हैं सारंगिन जोर जयः। सारंगिन जोर जयः, सारंगिन में न, ये तवर्ग है, तथा दध न, उसका योग चवर्ग के साथ है, चवर्ग में च छ जो आता है। तो तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाए, अगर चवर्ग या तालब स का योग हो तो चवर्ग का योग है, तो न के स्थान में न चूँकि पचमा वर्ण है तो चवर्ग का भी पचमा वर्ण य हो गया, सारंगिन जय। इस तरह से रूप बनता है। तो हम लोग ऐसा समझें कि दंत स के स्थान में तालब स हो जाता है और तवर्ग के स्थान में चवर्ग हो जाता है। जब तालब स और चवर्ग का योग होगा तब। तो इस सूत्र के द्वारा हम लोग समझें, यह अच्युत्व संधि कहलाता है। इसी सूत्र का निषेध सूत्र आगे कहते हैं सात। योग तो कह दिया, तो योग का मतलब पूर्व में या पर में। तालब स पूर्व में भी हो सकता है, पर में भी हो सकता है। तो यहाँ कहते हैं सात। सात परस्य तवर्गस्य अच्युत्वम न स्यात्। कहा कि विष्णु में 20 जोर न, प्रस जोर न, पहले तालब स है,
उसके बाद न तवर्ग है। तो यहाँ तालब सा का तवर्ग के साथ योग है, तो तवर्ग के स्थान में चवर्ग होना चाहिए। इस पर सूत्रकार कहते हैं कि नहीं, सात परस्य तवर्गस्य अच्युत्वम न स्यात्। सात से पर अर्थात तालब स से परे अगर तवर्ग हो तो उस तवर्ग के स्थान में अच्युत्व नहीं होता है, तवर्ग के स्थान में चवर्ग नहीं हो सकता है। इसलिए विष्णः प्रश्नः यह शब्द जो है परिनिष्ठित है, बना हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। आगे अच्युत्व संधि के बाद अष्टुत्व संधि पर आते हैं और अष्टुत्व संधि इस संबंध में बतलाते हैं स्टुनाष्टुः। स्टुनाष्टुः यहाँ भी मूर्धन सकार और टू टवर्ग है और तृतीया का रूप बना हुआ स्टुनाष्टुः। मूर्धन सकार और टू का मतलब टवर्ग, पहले भी कह चुके हैं। कुचु टू टू पू एते उदिता, प्रत्यय अविधीयमान अन और उदित सवर्ण के ग्राहक होते हैं। तो यहाँ अविधीयमान है टू, इसलिए सवर्ण का ग्राहक है, इसलिए टू में पूरा टवर्ग है समाहित, और चू में पूरा चवर्ग समाहित होता है। तो सूत्र का अर्थ है स्तोः स्टुना योगे स्टुः स्यात्, अर्थात दंत स और तवर्ग का अगर मूर्धन्य स और टवर्ग के साथ योग होता हो तब दंत स के स्थान में मूर्धन्य सकार और तवर्ग के स्थान में टवर्ग आदेश हो जाता है। सूत्र और सूत्र का अर्थ पूर्व सूत्र के जैसा ही है, केवल वहाँ दंत स के स्थान में मूर्धन्य सकार और तवर्ग के स्थान में टवर्ग बतलाया गया, और पूर्व सूत्र में दंत सकार के स्थान में तालब सकार और तवर्ग के स्थान में चवर्ग बतलाया गया था। उदाहरण देते हुए कहते हैं रामस्य जोर षष्ठः, रामस्य जोर षष्ठः, रामस्य में दंस है और षष्ठः में मूर्धन्य है। तो दंत सकार का मूर्धन्य सकार के साथ योग है, इसलिए दंत सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार हो गया रामस षष्ठः। रामस जोर टीकते, रामस में दंस है और टीकते में ट है, टवर्ग है। तो रामस के दंत सकार का टीकते के टवर्ग के साथ योग होने के कारण रामस के दंत स के स्थान में मूर्धन्य सकार हो गया रामस टीकते। अगला है पेशता। अगला उदाहरण देते हैं, पेश जोड़ ता है। क्या है? पेश जोड़ ता। अब पेश में मूर्धन्य सकार है, उस मूर्धन्य सकार से परे तवर्ग है। देखिए यहाँ योग, इसी को योग कहते हैं। पर में मूर्धन्य सकार होना कोई जरूरी नहीं, पूर्व में मूर्धन्य सकार है और उसके बाद तवर्ग है, तो तवर्ग के स्थान में ष्टुत्व हो गया। ष्टुत्व होकर के त का ट बन गया, तो क्या बन गया? पेष्टा। ऐसा नहीं समझेंगे कि पेश जोड़ टा संधि विच्छेद नहीं करेंगे, पेश जोड़ता। तो पेश जोड़ता है, उस तवर्ग के स्थान में योग होने के कारण, मूर्धन्य सकार और तवर्ग का योग होने के कारण तवर्ग के स्थान में टवर्ग आदेश हो गया, तो बन गया पेष्टा। उसी तरह से तट टीका, तत् जोर टीका, यहाँ तवर्ग का टवर्ग के साथ योग है, तो तवर्ग के स्थान में इसी स्टुनाष्टुः सूत्र के द्वारा अष्टुत्व होकर के त चुके तवर्ग का प्रथम वर्ण है, तो उसके स्थान में अष्टुत्व अर्थात टवर्ग का प्रथम वर्ण हो गया, तो तट टीका शब्द बन गया। चक्रिन ढौकसे, चक्रिन जोर ढौकसे, चक्रिन, चक्रिन यह संबोधन का रूप है चक्री का।
चक्री चक्रीनौ चक्रीन जो रूप बनता है संबोधन में, हे चक्रीनौ हे चक्रीन। और प्रथम एक वचन में हे चक्रिन जो रूप बनता है, तो चक्रिन जो ढौकसे, तो चक्रिन के जो नकार है तवर्ग है, उसका ढौकसे के ढकार टवर्ग के साथ योग है, इसलिए तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो गया। तो टवर्ग में यह पंचम वर्ण है, चक्रिन में न, तो टवर्ग जो होगा वो भी पांचवा वर्ण होगा, इसलिए पांचवा वर्ण होकर बन गया चक्रिन ढौकसे। तो यह आपने देखा कि अच्युत और अष्टुत्व दोनों संधि समान रूप से हैं, केवल वहाँ दंस और तवर्ग के स्थान में तालब स और चवर्ग होता है, और यहाँ दंस और तवर्ग के स्थान में क्रमशः मूर्धन्य स और टवर्ग आदेश होता है। यही अच्युत और अष्टुत्व संधि। तो आज हम लोग एक कक्षा में दोनों संधि को पढ़े, पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओ